मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन, वज़ीर आज़म का जल्द सऊदी अरब और तुर्की का दौरा, अहम इलाकाई अमूर पर बातचीत का इम्कान। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर गुफ्तगू की जाएगी। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों पर भी गौर का इम्कान। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें, वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जंगबंदी में तोसी के हवाले से काविशों पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात से मुताल्लिक इजहार ख्याल करेंगे। पाकिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें जारी रखने के लिए पुरआज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया। अमरीका का अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक नफाज आज होगा। ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी भी की जाएगी। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी जहाज़ों की नकलो हरकत मुतासर होगी। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। पासदरान इनकलाब का कहना है अपना हुर्मुज़ के करीब कोई फौजी बहरी जहाज़ ना आए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौजी जहाज की आमद सीज फायर तोड़ना तसव्वुर होगी। ईरानी फोर्सेस का आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है। किसी भी जरहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान आबना हर्मुज़ को कंट्रोल करता है और ये रास्ता चीन के लिए खुला है। चीनी वजीर दिफा डोंग जिन का आबना हर्मुज़ की बंदिश की अमरीकी धमकी पर रद्द अमल। कहा, चीन के बहरी जहाज़ों की आबना हर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी है। ईरान के साथ तवानाई और तजारती मुआहिदों का एहतराम करेंगे। बैरूनी दबाव या यकतरफा पाबंदियाँ चीन के फैसलों को मुतासर नहीं कर सकती। बढ़ती इलाकाई कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी जारी रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। चीन आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। ईरान से जंगबंदी बरकरार है। अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ये बात भी वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डबो दी है। सदर ट्रंप ने मसीही रहनुमा पॉप लियो को कमजोर और खौफनाक करार दे दिया। मजीद कहा, ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बेशतर नुकात पर इत्तफाक हुआ। ईरानी वो सब देंगे जो हम मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गैर मामूली शख्सियात हैं। दोनों की कदर करता हूँ। ईरानी अमरीका मुज़ाकरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर क़यादत के जरिए मुमकिन हुए। नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप सस्ते पेट्रोल को याद किया करेंगे। सदर ट्रंप के अपना हर्मुज़ की नाकाबंदी के बयान पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का तंज खबरदार किया। ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ये भी कहा कि अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। अमरीका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होंगे, बरतानिया का ऐलान। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का कहना है, किसी सूरत जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ खुलने की हिमायत जारी रखेंगे। कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। आबी गुजरगाह को खुला रखना आलमी मईशत और महंगाई का दबाव कम करने के लिए ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का कहना है, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम है। हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। अमरीका के आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। जंगबंदी का इत्तलाक लबनान पर भी होना चाहिए। आलमी बरादरी अमन के लिए किरदार अदा करे।
अहम समुद्री रास्ते को सफारतकारी से ही खुलवाना जाना चाहिए। तुर्क वजीर खारजा का बयान। हाकान फिदान का कहना है आबना हर्मज में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती में कई मुश्किलात दरपेश हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी अफजूदगी का मामला संगीन है। जौहरी अफजूदगी पर समझौता ना हुआ तो मसाइल बढ़ सकते हैं। अमरीका और ईरान जंगबंदी के हवाले से संजीदा दिखाई देते हैं। दोनों मुमालिक आगाह हैं कि कशीदगी कम करना वक्त की अहम जरूरत है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI की कीमत 8% बढ़ गई, $104 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% इजाफा, रिकॉर्ड $102 फी बैरल तक पहुंच गया। चीन का आलमी कशीदगी पर तहम्मुल और मुकालमे पर जोर। जंगबंदी की पासदारी की अपील। बीजिंग ने फौजी बरामदात में जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने का मौक़िफ़ दोहराया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात को मज़बूत पेशरफ्त करार दे दिया। गोजिया कोन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तवानाई की सप्लाई चीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमालिक मिलकर काम करें। आसियान वज़ीर ख़ारिजा की अमरीका ईरान सालिसी कोशिशों पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा दोनों ममालिक से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील करते हैं। तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। अमरीका और ईरान जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में बदलें। खित्ते में इस्तेहकाम और तवानाई की तरसील नागुज़ीर है। आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की महफूज बिला रुकावट आमदोरफ्त फौरी बहाल होनी चाहिए। फ़रीक़ैन बहरी जहाज़ों और अमले की हिफाजत यकीनी बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 6,600 से जायद पॉइंट्स कम होकर 1,60,518 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी देखी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1% से जायद मंदी रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई। अमरीकी सदर का आबना हर्मज की नाकाबंदी के ऐलान के बाद भारतीय रुपए की कदर में शदीद मंदी। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में 49 पैसे मजीद गिर गया। एक अमरीकी डॉलर भारतीय 93 रुपए 4 पैसे का हो गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद इख्तलाफात बरकरार। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में महदूद पेशरफ्त हुई। दौरान मुज़ाकरात बाहमी एतमाद में कुछ बेहतरी देखी गई। बातचीत के बावजूद कोई हतमी मुआहदा ना हो सका। वाशिंगटन को तेहरान के मौक़िफ़ को समझने में मदद मिली। फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते में बेहतरी आई। ट्रंप और JD वेंस के मुताबिक ईरान अमरीकी शराइत कबूल कर सकता है। ईरान अपने असर और रसूख का अंदाज़ा ज़मीनी हक़ाइक़ से ज़्यादा लगा रहा है। ईरान का अमरीकी और इस्राएली हमलों में 77 तारीखी मकामात को नुकसान पहुंचने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में तारीखी इमारतें, महल्लात और अजायब घर मुतासर हुए। 90% मकामात को मामूली जबकि 10% को शदीद नुकसान पहुंचा। 38 मुतासरा मकामात कौमी विरसे में शामिल हैं।